गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर के क्रिएशन में आज हम पढ़ेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की कदर व कीमत। हमें जो ये ज़िंदगी मिलती है एक तोहफे के तौर पर बड़ी मसरत होनी चाहिए, हमें कदर व कीमत होनी चाहिए ज़िंदगी की, वरना ज़िंदगी धीरे धीरे फिसलती चली जाती है। हमें इस वक्त का अंदाज़ा भी नहीं होता, इस सेहत इस जवानी का अंदाज़ा नहीं होता कि कल को ये चीज़ इस मिट्टी में मिल जाने वाली है। तो इसे सही जगह इस्तेमाल करेंगे, समझेंगे उसको। इस दो लाइन से आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं इस लेक्चर का कि दिल को कब फैज़ आता है दिल लगाने से, कि दिल को कब फैज़ आता है दिल लगाने से, ये ज़िंदगी मिलती है उम्र भर सांसें लुटाने से। ये ज़िंदगी जो आपको मैसर होती है तो आप इसके बदले अपनी सांसें निछावर कर रहे होते हैं, अपनी कदर व कीमत, अपनी जवानी, हर एक शय निछावर करते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश करते हैं। और एक ज़िंदगी ऐसी आ जाती है कि आपको इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। तो आपने उस दुनिया के लिए, इस दुनिया को जब छोड़ करके जा रहे हैं आप, तो इसके लिए कोई बड़ा साजो सामान तैयार नहीं किया, हाँ, अच्छे काम नहीं किए जिससे आपको अच्छा याद रखा जा सके, आपको दिलों में बसाया जा सके, ऐसे कर्म नहीं किए। तो चलिए आज हम सीखेंगे अपने वक्त की कदर व कीमत, अपने ज़िंदगी की कदर व कीमत को समझेंगे और अपने दिलों को ऐसी जगह लगाएंगे जिससे अपनी ज़िंदगी को रोशन कर सकें। इस ज़िंदगी को जो जी रहे हैं वो तो रोशन हो ही, जो आने वाली ज़िंदगी है, इस मौत के बाद वाली ज़िंदगी है, वो भी खुशनुमा हो सके, बेहतर हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं। पहली चीज़ जो ज़िंदगी हमारे पास मैसर है, ज़िंदगी के फॉर्म में हमारे पास सांसें हैं। हमारे कुदरत ने, हमारे मालिक ने इस ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए सांसें रखी। हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तभी सर्वाइव करते हैं ना। हमारे अंदर मैकेनिक्स चलता है, चीज़ें होती हैं, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन चलता है, डाइजेशन होता है, सारी चीज़ों के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी में, ठीक है। इस कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है कि आप सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस एनवायरनमेंट में अपने क्रिएचर के तौर पर कुछ पेड़ पौधे लगाइएगा, क्रिएशन के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करिएगा जिससे और जो ज़िंदगियाँ हैं इस दुनिया में बेहतर हो सकें, आसान कर सकें। जिससे बहुत पैसे वाले लोग हैं ना, वो पैसों से बहुत सी चीज़ें अपने लिए मैसर कर पाते हैं, मगर बहुत से गरीब जो लोग हैं, जो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती जा रही है। हालांकि ऐसा होता जा रहा है कि जो पैसे वाले तबके के लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी तो आसान कर रहे हैं, दौड़ भाग करके, चीज़ें बना के, सारी चीज़ें करके, मगर वो जो आम लोग हैं जो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनके लिए ज़िंदगी निछावर करना, इस ज़िंदगी एनवायरनमेंट में रहना बड़ा मुश्किल हो गया। तो कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे, इस एनवायरनमेंट के लिए, इस क्रिएचर के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके पास सांसें हैं, दूसरे के आपके पास जो बड़ी चीज़ मैसर है वक्त है। वक्त एक अजीम तोहफा है ना। अगर आपके पास किसी काम को करने के लिए या फिर उस काम को करने के लिए आप एबल है, कैपेबल है, और आपके पास वक्त भी मैसर है कि आप पूरी कुव्वत के साथ कर सकते हैं, तो उस वक्त की कदर व कीमत को समझिएगा और अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम अंजाम दीजिएगा जो ना कि अभी के लिए बेहतरीन हो सके, वो आने वाले कल के लिए भी बेहतरीन हो सके, लोगों के दिलों में जगह बना सके आप, ठीक है। तीसरी चीज़ है जवानी। ये जवानी भी बड़ी अजीम दौलत है जिसमें आपके जहन में, दिमाग में, बॉडी में, जिस्म में, हरकत में, हर एक चीज़ में बड़ी क़ुव्वत होती है, हर एक चीज़ के लिए कैपेबल होता है आपका बॉडी, और आप इस एज में सबसे ज़्यादा वर्क, सबसे ज़्यादा काम अंजाम दे सकते हैं। तो इस बॉडी से ऐसे काम अंजाम दीजिएगा, इस जहन से ऐसे काम अंजाम दीजिएगा जिससे क्रिएचर के बड़े तबकों का भला हो सके, बेहतर हो सके। सुपरफिशियल नहीं, सिर्फ अपने मफाद के लिए काम कीजिएगा तो आप भी अपनी जगह ही स्थिर रह जाइएगा, स्टेबल रह जाइएगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को जोड़िएगा उसके साथ। हाँ, चौथी चीज़ है रिलेशन, रिश्ते, जो आज के दौर में बड़े ख़राब हो रहे हैं। रिश्ते कैसे बेहतर होते हैं? रिश्तों में हमें पानी देना पड़ता है। रिश्तों को तो डायरेक्ट पे पौधे की तरह पानी तो नहीं देंगे, मगर रिश्तों के साथ वक्त लगाना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं ना, तो अपने वालिदैन को वक्त नहीं दे पाते, अपने भाई बहनों को वक्त नहीं दे पाते, अपने घर वालों को, किसी भी तरह का बॉन्ड हो, दोस्त हो, बीवी हो, बच्चे हो, किसी भी तरह का बॉन्ड हो, हर एक रिश्ता वक्त मांगता है। वक्त सबसे बड़ी दौलत है, और अपने रिश्तों को अगर वक्त देते हैं तो अच्छे अखलास के साथ, अच्छे रवैये के साथ दीजिएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा, उनको समझिएगा, शायद वो भी आपको समझेंगे। तो रिश्तों को वक्त दीजिएगा। रिलेशन बड़ी अहम चीज़ है आपके लिए। हेल्थ, सेहत आपके लिए बड़ी अजीम चीज़ है। सेहत कभी देखना हो ना तो कभी मेडिकल सेक्टर में जाकर के देखिएगा, हॉस्पिटल में जाकर देखिएगा कि ज़िंदगी कितनी बड़ी नेमत है। किसी को ऊपर वाले ने हाथ नहीं दिया, किसी को किडनीज़ की कमी है,
ہارٹ میں پرابلم ہے، آنکھوں میں پرابلم ہے، باڈی میں انگنت پرابلم ہے۔ ہاسپٹل میں آپ جا کر کے دیکھیں گے تو آپ اپنا اندر پائیں گے اس قدرت نے کتنا تحفہ دیا ہے آپ کو، کتنے خوش قسمت ہیں آپ کے پاس جو چیز میسر ہے۔ انسانوں کی ایک بڑی ناقدری یہ ہے نا کہ اس کے پاس بہت سی چیزیں جو میسر ہو جاتی ہیں نا، تو پھر اسے وہ چیزیں نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں پڑتی کہ اسے قدرت نے کتنے تحفے دیے ہیں۔ ہمارے مذہب میں اس تحفے کو، اس قدرت کے دیے ہوئے عظیم تحفے کو پہچاننے کے لیے، اس قدرت کی شکر گزاری عطا کرنے کے لیے ہمیں 5 وقت نماز پڑھنا پڑتا ہے، اس مالک کی شکر گزاری عطا کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں اس مالک کے سامنے تو سمجھ پاتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی چیزیں میسر ہے۔ اگر نہیں دیکھتے تو ہمیشہ ہم انکانشیس رہتے ہیں، ہم اس مالک کے سامنے نہیں بیٹھتے تو انکانشیسلی ہمیشہ ریگریٹ کرتے رہتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ کمی ہے، ہمیشہ ریگریٹ کرتے رہتے ہیں۔ مگر اس قدرت کے سامنے آپ بیٹھیں گے تو آپ پائیں گے کہ قدرت کا عظیم تحفہ آپ کے پاس میسر ہے، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کا، زندگی کا، وقت کا، جوانی کا، ریلیشن کا، ہیلتھ کا، ایک بڑا گہرا چیز جو اثر ہوتا ہے وہ انٹینشن سے ہوتا ہے۔ آپ اپنے زندگی کو کہاں لگائیں گے یہ آپ کے نیت پر منحصر کرے گا۔ آپ سپرفیشل چیزوں میں لگائیں گے، آپ اپنے سینسز کے فائدے کے لیے لگائیں گے تو آپ کی جو یکجہتی ہے، آپ کی جو سکسیس ہے، آپ جس چیز کو پا پائیں گے آپ اس سپرفیشل چیز کو ہی پا سکیں گے۔ یہ تھوڑی سی گہری بات ہو رہی ہے، کمپلیکس ہو رہی ہے، آشا کرتا ہوں کہ آپ کو اسے آسانی سے سمجھا سکوں۔ یہ زندگی ہے نا، بڑی قیمتی شے ہے، آپ بڑی قدر و قیمت والی شے ہے۔ آپ اس کو جتنا قدر و قیمت والا سمجھتے ہیں، اس کو جتنا بہترین سمجھتے ہیں، اس کے پوٹینشیل کو سمجھ پاتے ہیں کہ زندگی کو کتنا بہتر طور پہ یوٹیلائز کروں، اپنے وقت کو کہاں لگاؤں، اپنے جوانی کو کس مصرف میں خرچ کروں، تو سمجھ سکیں گے کہ آپ اس چیز کے لیے جس چیز کو ضرورت پڑے گی وہ نیت ہے، انٹینشن ہے۔ ان ساری چیزوں میں، ہیلتھ میں، ریلیشن میں، جوانی میں، وقت میں، زندگی میں، سب میں برکت چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے انٹینشن کو، نیت کو درست کیجیے۔ اس انٹینشن میں اس انوائرمنٹ کو بھی جوڑیے جو اس قدرت نے بڑا خوب روح، بڑا بہترین بنا کر کے بھیجا۔ اگر آپ نے زندگی میں اور لوگوں کا بھی فائدہ اپنے ساتھ جوڑ لیں گے نا تو اس انوائرمنٹ کے ساتھ آپ جڑیں گے اور یہ کمائی آپ کے آخرت کی کمائی ہوگی، بہترین کمائی ہوگی۔ ہوپ یہ ہے کہ آپ اپنے انٹینشن کو درست کریں گے، اپنے زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے۔ میرے زیادہ تر لیکچر اسی کے اوپر ہے کہ اپنے آپ کی قدر و قیمت کو سمجھیے، جس سے اپنے پوٹینشیل کو سمجھیں گے اور آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ 5-6 چیزیں تھیں، ہوپ ہے کہ آپ اسے سمجھ پائیں، آسانی سے اپنی زندگی میں اتار سکیں۔ شکریہ۔